Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan tutorial Your Door to the Future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक के फिजिकल साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज के ट्यूसडे के क्लास में रात के 9 बजे हम टेस्ट देने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैस फिजिकल साइंस के सेकंड चैप्टर का। टेस्ट के लिए आप लोगों को हमारे इस वेब पेज पे आना पड़ेगा। आज का टेस्ट वैसे आप हमारे साथ ऑनलाइन यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस टेस्ट को इस वीडियो के कंप्लीट करने के बाद ऑफलाइन मोड में हमारे वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, काइंडली उसे विजिट कीजिए, जहां पर आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए। वहां पर अकाउंट अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो आपके लिए और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आप अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा वेब पेज जहां पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेस्ट क्रिएट किया है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे यहाँ सर्च कर सकते हैं। यह हमारा फिजिकल साइंस का टेस्ट सीरीज है जो कि पेड वर्जन है। इसी का फ्री वर्जन यहाँ पर है। फ्री वर्जन में हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस है, जबकि पेड वर्जन में आपके पास क्लोज टू लाइक यहाँ पर आज के टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं और इसी चैप्टर में हमारे पेड वर्जन में क्लोज टू 50 प्लस क्वेश्चंस है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, बिहेवियर ऑफ गैस फ्री टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों के आज के इस टेस्ट में जैसे ही मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा, मैं पहला क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के टाइमर में आपको करना यह है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लाइव हमें कमेंट करना है, लाइव कमेंट करके बताना है। अगर आप दे सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते हैं डोंट वरी, मैं आंसर्स आज आप लोगों को कम्युनिटी अपने कम्युनिटी सेंटर पे कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, प्लस कमेंट सेक्शन पर भी मैं फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूंगा ताकि आप लोग इन सारे टेस्ट के आंसर्स को देख पाए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। रूल समझ आ गया है, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के बाद। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एबीसीडी में से कोई भी एक चूज करना है। अगर आप ऑफलाइन में दे रहे हैं, ऑनलाइन में आप एबीसीडी हमें अभी यहाँ पर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेपर डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की 16 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे थर्ड चैप्टर में दिया गया, बट फिर भी सेकंड चैप्टर में से इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि इसमें भी हमारे पास गैस से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के क्लास में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। योर टाइम इज एंडिंग। 3, 2, 1 स्टॉप। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इन द इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आप लोगों ने गैस इक्वेशन सुना होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें ये जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्या एन टेम्परेचर को डिनोट करता है? एनर्जी ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और या फिर एन एक कांस्टेंट वैल्यू है। इन चार में से कोई एक करेक्ट आंसर है, आपको चूज करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड का टाइमर चल रहा है। 10 सेकंड के टाइम के एंड पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। तो बच्चे जल्दी कमेंट करना स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टॉप। चलिए आप लोगों को समझ आ गया है, आप लोगों को मेथड भी दिख चुका है। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां पर यह मिस प्रिंट हुआ है, हम लोग यहां पर प्रिंट नहीं कर पाए हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट एनटीपी। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, 6 लीटर, 24.8 लीटर, 22.8 लीटर, 22.4 लीटर। चार में से कोई एक करेक्ट आंसर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है। इस 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर दीजिए। 4, 3, 2, 1 एंड हियर एंड्स योर टाइम। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर ये। What is the ratio of the volume of 32 ग्राम of oxygen and 36 ग्राम of H2O at NTP। तो आपको वॉल्यूम्स निकालना है किसका? ऑक्सीजन जो 32 ग्राम्स पर है और वाटर जो कि 36 ग्राम्स का है। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन करते हुए इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। याद रखिए ऑक्सीजन पहले है, इसलिए इनमें से पहला क्वांटिटी जो है वो ऑक्सीजन का होगा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चे जल्दी आंसर दे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड हियर एंड्स योर टाइम। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास में मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन H2, अमोनिया NH3, ऑक्सीजन O2 और नन। चार ऑप्शंस में से आपको यह बताना है इनमें से कौन सा आइडियल गैस है। चार ऑप्शंस में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को दे रहे हैं तो ऑफलाइन में कैसा टेस्ट देके, मतलब अगर आप अपने मोबाइल से इस टेस्ट को दे रहे हैं, इस यूट्यूब वीडियो पे नहीं दे रहे हैं,
तो आप कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद। इसके आंसर को आप लोगों ने आई होप कि दे दिया होगा, मैंने टाइमर नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके इजीली बता सकते हैं। ओके ग्रेट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the line obtained by drawing a graph between volume and the gas at constant pressure? तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करूं, इस कंडीशन में मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें वॉल्यूम और टाइम के एक्सिस को ले रहा हूं बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, आई थिंक यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पोर्शन आई गेस टेम्परेचर होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है ये है टेम्परेचर के लिए, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का आप ग्राफ बना रहे हैं मेंटेनिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर आप ये कर रहे हैं तो वो जो ग्राफ होगा वो इन चारों में से कौन सा होगा, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप या आइसोथर्म? आपको आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड का टाइमर दिया गया है। 4 3 2 हियर एंड्स योर टाइम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को टाइम कम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों का टाइम बढ़ा दूंगा। What is the volume of 1 gram molecule of any gas at NTP? अगर मैं आपको NTP पर किसी भी गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वेट पूछूं, 1 ग्राम वॉल्यूम का वॉल्यूम पूछूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, तो आपको मुझे बताना है उसका रिजल्ट क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास है, एक आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों 5 सेकंड से भी कम टाइम बचा है। चलिए, तो इसके साथ आपका टाइम यहां खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर? मतलब ये एक्चुअली वैल्यू नहीं, यूनिट की बात करी जा रही है। आर आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू, इसका जो यूनिट है वो क्या है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ओके, नहीं, आपकी वैल्यू ही पूछी जा रही है, यूनिट आपको यहां मेंशन कर दिया गया है। 4 वैल्यूज दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा वैल्यू है? 6.31, 7.31, 8.31 या 9.31? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज जल्दी कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना स्टार्ट करें। आपको बस 10 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है, इस 10 सेकंड के अंदर में आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करें और आपका टाइम इसके साथ खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो? चार्ल्स लॉ में हमें क्या बताया गया है, किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है वो जाके जीरो हो जाता है? 4 ऑप्शन है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। ए यूनिट आपको पता होगा। और इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टाइप नहीं हुआ है, यहां पर एक सी सेंटीग्रेड भी है। आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों जल्दी कमेंट करना स्टार्ट करें और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड बाय अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो कौन सा होगा? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोटोन या आइसोटोप? इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन हमारा था कि हम लोगों ने प्रेशर के साथ टेम्परेचर बनाया था, नहीं वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर बनाया था, प्रेशर को कांस्टेंट रख के। यहाँ पर प्रेशर के साथ वॉल्यूम बनाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताएं। चलिए बच्चों टाइम खत्म होता है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी जीरो एट आइडियल गैस एट जीरो के टेम्परेचर? यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे इनमें से कौन है जिस क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी? ऑप्शन दिया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, बी में है मास, पोटेंशियल एनर्जी या डेंसिटी। इन चारों में से कौन सी वो क्वांटिटी है जो आइडियल गैस के केसेस में 0 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर जीरो हो जाएगी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों 10 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है, प्लीज इस 10 सेकंड के अंदर में अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करके हमें कमेंट करके बताना स्टार्ट करें। योर टाइम एंड्स हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट? हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, अगर आप बैक ना करें तो इनमें से कोई एक है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कैपिटल आर का यूनिट है। कौन सा है आपको कमेंट करना है ABCD में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट को खुद पूछा भी जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड के इस टाइमर के अंदर में ही आप लोगों को आंसर देना है। बच्चे जल्दी कमेंट करके अपने आंसर्स को बताएं। 10 सेकंड का टाइम अगर आप लोगों को कम लगता है जरूर हमें कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट प्रेशर? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट प्रेशर? अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं
तो कौन सा है जो ग्राफ होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ, वॉल्यूम और मास का ग्राफ, टेम्परेचर और मास का ग्राफ, या फिर कोई भी नहीं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आंसर कमेंट करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है हमेशा की तरह। इस 10 सेकंड के अंदर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 सेकंड से भी कम टाइम बचा है, जल्दी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। टाइम ओवर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से बता दूं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये टेस्ट आपके लिए प्रोडक्टिव है और आप इस तरह के टेस्ट में, जहां पर मैंने अभी आपको बस 20 क्वेश्चंस दिया है, आप देना चाहते हैं 50 क्वेश्चंस, मोर देन 50 क्वेश्चंस के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 50 क्वेश्चंस रेडी है, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बस एक पर्टिकुलर चैप्टर के दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर उस कोर्स को परचेज करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3, पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको मिल जाएंगे एक बार में एक्सेस में। आई थिंक 249 का चार्जेस है, पे करके उसे जरूर ले लें, लेकिन उसे लेने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For n moles of an ideal gas, how can we write the equation of state? मतलब जो गैस इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास n मोल्स ऑफ गैस है, pt by n is equals to rv, इस तरह से चार इक्वेशन दिए गए हैं। पढ़िए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहां थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लीजिए और सोच के मुझे बताइए कि आपको कौन सा इसमें से। यहां कुछ कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो आई होप कि आप जब इस टेस्ट को दे रहे हैं तो आप लोगों ने जरूर कॉपी और पेन के साथ बैठा होगा। यहां आप लोगों का 10 सेकंड का टाइम कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़े टाइम की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू फ्लास्क अदर एफ इक्वल वॉल्यूम। ओके, बोल रहा है कि दो फ्लास्क है जो कि इक्वल वॉल्यूम के हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रखे गए हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इन देम? तो अगर ये सिचुएशन है तो उन दोनों का क्या इक्वल होगा? मास ऑफ द टू गैसेस, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मोर देन द कैलकुलेशन, ये एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर कीजिए विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। आई होप बच्चे आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एंड हियर एंड्स योर टाइम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? एक मोल ऑफ वाटर यानी H2O का मास कितना होता है? 3 ग्राम होता है, 6 ग्राम, 9 ग्राम या 18 ग्राम? चार में से कोई करेक्ट आंसर है। ये आंसर बहुत क्विक आना चाहिए। स्टार्ट। इस क्वेश्चन के आंसर की मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रोवाइड कर देंगे। 3 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। योर टाइम इज ओवर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ केल्विन स्केल इज 1K, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फॉरेनहाइट और 273 केल्विन। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो बी सी सभी डिस्कार्ड कर देंगे। ए और डी में कोई करेक्ट ऑप्शन है? कौन सा है? चूज कीजिए। इसके लिए तो मुझे लगता है 10 सेकंड देने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड ही एनफ होगा। फिर भी 10 सेकंड्स का टाइमर, सारी क्वेश्चंस को इक्वल वैल्यू दी जा रही है। योर टाइम इज ओवर नाउ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving towards the next question, vapor behaves like gas at 100 degree centigrade, at 273 degree centigrade, below a critical temperature, none। चारों में से कौन सा सही है? वेपर जो है वो गैस की तरह कब बिहेव करेगा इन चारों में से? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, या इनमें से कोई नहीं? एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, योर टाइम इज ओवर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस आज के क्लास में डिसाइड किया हुआ था। 20 क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं, काइंडली इस वीडियो में बने रहें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी? आई थिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मत कीजिए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में है नाइट्रोजन हैज मोर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू ऑफ नाइट्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज 1:21। चार में से कौन सा करेक्ट आंसर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आने वाले 10 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोग दे पाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम का रिक्वायरमेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी? अगर ऑक्सीजन को एनटीपी पे दिया जाए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या वॉल्यूम होगा? कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन ए है 16 लीटर, 22.4 लीटर, 22.2 लीटर या 8 लीटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड का टाइमर, काइंडली 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन। अगर आप इस टेस्ट को दे रहे हैं तो चलिए इस टेस्ट को देने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप इस टेस्ट को यहाँ ऑफलाइन में इस लिंक के थ्रू दे रहे हैं तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बोल दिया जाएगा, एक पॉपअप दिखाया जाएगा, उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। पॉपअप को जरूर पढ़िएगा। ओके क्लिक करने के बाद आपको आपका रिजल्ट उसी घड़ी इमीडिएटली दिखा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट है कि मैंने 0% सही किया है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कोई आंसर चूज ही नहीं किया था। इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन आएगा, रीटेक का ऑप्शन भी आएगा। आप चाहे तो उस टेस्ट को रीटेक कर सकते हैं, यानी जितनी बार चाहे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इस टेस्ट को जितनी बार चाहे देकर आप अपने प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। इस तरह का टेस्ट आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 249 का कोर्स है। आपको अगर इसे क्लोज करेंगे, आपको हमारा ये कोर्स दिख रहा होगा, माध्यमिक फिजिकल साइंस के टेस्ट सीरीज। इस कोर्स का प्राइस है 249। अगर आप इसे यहाँ गेट स्टार्ट कोर्स, मैंने परचेस कर रखा हुआ है, इसलिए मुझे स्टार्ट कोर्स दिखा रहा है। मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे स्टार्ट कोर्स दिखा रहा है, मैंने परचेस नहीं किया हुआ है। अगर आप इस पेड कोर्स को परचेस करते हैं, उससे पहले आपको अकाउंट बना लेना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद अगर परचेस करते हैं तो आप इसी सारे टेस्ट को एक साथ बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी बाउंड्रीज के आप दे सकते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा इतना दूर है। अगर आप इस कोर्स को जाके हमारे वेबसाइट के थ्रू देना चाहते हैं तो काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए, जहां से आप उसे जा सकते हैं। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।